नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच जागरूकता अभियान। शुद्ध उगाएं शुद्ध पाएं। बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज। आज अपनी कॉमोडिटी में हम बात करेंगे ग्वार की, और आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है बीकानेर में, और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में साथ रहेंगे पंकज ओझा जी, जो कि जाने माने ब्रोकर है, जेपी ब्रोकर से है। पंकज जी से जानेंगे कि साल 2025 में ग्वार का भविष्य कैसा लगता है। पंकज जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पंकज जी, पहला सवाल, ग्वार कैसा लगता है 2025 में? ग्वार देखो मैडम, हमको तो एक रेंज बाउंड कमोडिटी लगती है भाई। नीचे में ये 5,000 से लेके 5,800 6,000 रुपये की रेंज की चीज़ है। इसमें ज़्यादा कोई लंबी तेज़ी वाली उम्मीद है नहीं। 10% का 15% का जो रिटर्न हर साल आता है उसका आएगा। इससे ज़्यादा अगर कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं तो अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो इसमें तेज़ी संभव है, नहीं तो ये लगभग ये भाव इसके चलते रहेंगे। आपने डिमांड की बात की, अगर डिमांड को देखा जाए तो देखिए 90% जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 90% जो है ग्वार जो है एक्सपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट की अगर हम फिगर उठाकर देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है कहीं ना कहीं कम हुई है। 6 लाख से कम होकर, 6 लाख मीट्रिक टन से कम होकर 4 लाख 3 लाख पर सिमटती नजर आ रही हैं। अब आगे 2025 में आप एक्सपोर्ट डिमांड कैसे देखते हैं? एक्सपोर्ट डिमांड मैडम एवरेज डिमांड है अभी, ना तो इसको अपने कम कह सकते हैं ना इसको ज़्यादा कह सकते हैं। जितनी फसल है उसके अकॉर्डिंग डिमांड है भाई। इससे ज़्यादा अगर डिमांड आएगी तो हो सकता है भाव में थोड़ा बहुत इजाफा आ जाए, लेकिन इस डिमांड जो आज अभी करंटली डिमांड है इसके ऊपर ये भाव भी सफिशिएंट है और ये रेंज बाउंड मार्केट लगता है। प्रोडक्शन को कैसे देखते हैं? अगर प्रोडक्शन की फिगर्स की बात करें तो 2024 में क्या मानते हैं, प्रोडक्शन कितना हुआ था? 2024 में प्रोडक्शन लगभग 75 से 80 लाख बोरी का प्रोडक्शन हुआ था। अब 2025 में क्या मानते हैं? 2025 में लगभग 90 लाख से लेके 1 करोड़ बोरी तक का प्रोडक्शन है इस साल। यानी इस साल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज है। इंक्रीज है। और अगर स्टॉक की बात करें, जो कि अभी खुले तौर पर नहीं बताया जा रहा कि स्टॉक कितना होगा, लेकिन जब जहां तक मार्केट टाइम्स टीवी की टीम जो है वो गांव में गई है और हमने किसानों से बात की है, तो हर एक किसान के पास कुछ ना कुछ स्टॉक ज़रूर अवेलेबल है। और वो आज का नहीं है, पिछले 5 से 7 साल से उन्होंने स्टॉक कर रखा है, जो कि कभी मार्केट में बाहर नहीं आया, क्योंकि वो 2011-12 के बाद वो तेज़ी नहीं आई, तो वो माल वहीं अंदर लगा हुआ है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसान माल निकाल रहा है। तो आप स्टॉक को कैसे देखते हो और इसके चलते आगे डिमांड कैसी रह सकती है? एक्चुअली में मैडम ये क्या है कि जो ग्वार है ना, ये एक तरह का गोल्ड होता है, किसान के लिए गोल्ड है ये। क्योंकि इसको ये इन केस कभी भी कर सकते हैं कि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसको कभी भी मंडी में ला के बेच लो और इसका उसी दिन पेमेंट का भुगतान ले लो। ये एक तरह का गाँव का किसानों का गोल्ड है ये, जो ये घर पे रखते ही हैं, उनको रखना ही पड़ेगा ये। क्योंकि उन्होंने एक बार इसके 30,000 के भाव देख लिए तो वो 30,000 वाले भावों का मोह किसी से भी नहीं छूटता है। तो उसकी वजह से क्या है कि उनके पास में स्टॉक रहता ही रहता है इसका। तो क्या समझते हो कि कितना एक स्टॉक अवेलेबल होगा? अभी देखो ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं, लेकिन समथिंग 1 करोड़ बोरी से प्लस का भी पुराना ग्वार और गम मिला के स्टॉक होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ये कह रही है कि ग्वार की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? शॉर्टेज देखो, अभी जो माल आ रहा था या माल अभी थोड़ा सा कम हुआ है जनवरी में। बाकी जो ग्वार आ रहा था इस बार स्टोक ने बहुत ग्वार लिया है। मिल में प्रायोरिटी के कारण मिल को ग्वार नहीं मिल रहा है। अगर मिल अपने भाव 20-30 रुपये बढ़ा दे तो उनके पास में माल की अवेलेबिलिटी भयंकर हो जाएगी, इतना ग्वार मिलेगा। तो और बीकानेर में मैं यहाँ बैठा हूँ, बीकानेर लोकेशन पे इधर, तो इधर भी इस साल का कम से कम मान के चलो आप 10 लाख बोरी का ग्वार का स्टोरेज नए ग्वार का हुआ है। अब वो हुआ होगा, लेकिन लगभग 10 लाख बोरी ग्वार का स्टॉक हुआ है। तो ग्वार की कहीं यहाँ कोई कमी नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ कोई कमी नहीं है। यानी स्टॉक भरपूर मात्रा में है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना स्टॉक निकल रहा है, और एक्सपोर्ट डिमांड अभी फिलहाल कोई पिकअप होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जैसा कि ये एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं ग्वार इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा, इसको किस नजर से देखते हैं? देखो, ट्रम्प साहब आएंगे तो नए क्या है कि नीति आएगी मार्केट में। इतने दिन बाइडेन साहब थे, अब ट्रम्प साहब आएंगे तो ट्रम्प साहब के आने से नए, जैसे ये अभी ये इसके सब्सिट्यूट यूज़ हो रहे हैं तो उन पे हो सकता है थोड़ा बहुत कमी हो जाए, और डिमांड है जो थोड़ी बहुत 5-4 हज़ार टन इंक्रीज हो जाए। तो 1 लाख टन अगर साल की इंक्रीज होगी तो भाव में कुछ न कुछ इजाफा हो सकता है। लेकिन जब ट्रंप 2017 में सत्ता में थे तब तो ग्वार में तेजी नहीं आई, 2011-12 में तेजी आई थी, तब ट्रंप सत्ता में नहीं थे। तो अब ऐसा
कैसे समझ रहे हैं लोग कि भी ट्रंप के आने से तेजी बनेगी, क्योंकि 2017 में तो बनी नहीं, 12 साल से कोई तेजी नहीं बनी ग्वार में, तो अब ऐसा क्या हो सकता है? एक्चुअल में जो 2012 में ग्वार के भाव बने थे, उसके बाद में जो ग्वार का उत्पादन 4-5 साल तक इतना हुआ था जिसका कोई कैलकुलेशन अंदाज नहीं है। मतलब यहाँ से मध्य प्रदेश ले लो, साउथ में ले लो, सब जगह लोगों ने ग्वार 30,000 के भाव होने से ग्वार का एक नए प्रोडक्ट के रूप में हो गया। फिर वो धीरे धीरे क्या है, 4-5 साल तक बढ़ा, फिर भाव नहीं है तो किसानों ने उनकी खेती कर दी कम। फिर अपने जो पश्चिमी राजस्थान है वही लगभग इसकी खेती करते हैं। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात लगभग यही किसान करते हैं। उन अदर स्टेटों ने इसकी खेती कर दी बंद। अब ये एक लिमिटेड फसल हो गई और लिमिटेड इसकी सामने डिमांड हो गई। वो जो माल बचा हुआ पड़ा था जिसके अगेंस्ट में डिमांड होनी चाहिए थी, वो 2017-18 तक 19 तक वो धीरे धीरे माल कम हुआ है। जो 13, 14, 15, 16 में जो एक्स्ट्रा माल था ना, वो धीरे धीरे कम हुआ। क्योंकि जब कोविड था तब सारी दुनिया के बाजार बंद थे, सब काम बंद थे, लेकिन ग्वार की फसल थी उस टाइम, कोई उसमें खरीदार नहीं था उस टाइम। तो वो 3 साल का स्टॉक वो कहाँ? वो 3 साल का स्टॉक में तो गया। उसके जो जितना उत्पादन हुआ था, ग्वार क्या हुआ था हमारे जिस टाइम कोरोना का टाइम था 2 साल 3 साल, तो जो किसान वर्ग था जो बाहर काम करता था वो सब अपने गाँव में आए थे और उन्होंने 2 साल खेती भी की थी, ग्वार खेती की, ग्वार भी खूब हुआ। मतलब उस साल मानसून भी अच्छा रहा था, तो वो भी ग्वार उसके सामने डिमांड थी आदि। एक्चुअल में स्टॉक उस कारण से बढ़ता गया, हमेशा बढ़ता रहता है। कभी साल में 10 लाख का, कभी 20 लाख का, कभी 30 लाख का, हमेशा कैरी फॉरवर्ड बढ़ता है स्टॉक। तो 2025 में अगर हम देखें तो ग्वार में एक रेंज बाउंड आप कह रहे हैं कि बाजार देखने को मिल सकता है। अपर में क्या रेंज? अपर में 5800-6000 के भाव में इसको मैक्सिमम मानता हूँ। इससे ऊपर मेरे को तेजी नहीं लगती। इसके ऊपर आपको तेजी नहीं लगती। चलिए, अब वक्त हो गया एक रैपिड फायर का। आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको सिर्फ हाँ या ना में उसका जवाब देना है, या कम शब्दों में आप उसका उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि 2025 में ग्वार सीड का भाव क्या रहेगा? 2025 में ग्वार सीड का भाव अभी जैसे 5300 रुपये के भाव चल रहा है फिजिकल मार्केट, तो अभी इसका भाव है जो नीचे में 5000 रुपये और ऊपर में 5800 रुपये, ये रेंज रहेगी इसकी। इससे ऊपर नहीं लगता। क्या आप मानते हो कि देश में ग्वार का स्टॉक 4 करोड़ बोरी के आसपास अवेलेबल है? नहीं, 4 स्टॉक मानते हो? अभी लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में स्टॉक होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं है। क्या अमेरिका में ट्रंप के आने से वाकई ग्वार इंडस्ट्री को फायदा होगा? थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, लगता है। क्या आपको लगता है कि ग्वार में स्पोर्ट टर्मिनल होना चाहिए? स्पोर्ट टर्मिनल? स्पोर्ट टर्मिनल, जैसे आप वायदा में कारोबार करें ऐसे स्पोर्ट में टर्मिनल होना चाहिए। हाजिर का वो टर्मिनल होना चाहिए, जिससे क्या है कि अच्छे भाव मिलेंगे किसानों को और अच्छे भाव से माल मिलेगा मिलों को और स्टॉकिस्टों को। क्या आपको लगता है कि साल 2025 ग्वार के किसानों के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए संघर्ष वाला रह सकता है? बिल्कुल, ये रेंज बाउंड रहेगा मैडम, इसमें ज़्यादा संघर्ष भी नहीं है और ज़्यादा कमी भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि ग्वार इंडस्ट्री को ग्वार की कीमतों में इजाफे के लिए रिसर्च सेंटर की ज़रूरत है? बिल्कुल, ग्वार में सबसे बड़े रिसर्च की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसका आपने नए प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक है और फूड इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन में इसका यूज़ हो रहा है, तो इसका और फूड इंडस्ट्रीज में और ज़्यादा यूज़ हो जाए ना, तो इसकी डिमांड को अपने इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से हल्दी बोर्ड बना, स्पाइस बोर्ड बना, तो क्या लगता है कि ग्वार बोर्ड भी होना चाहिए? होना तो चाहिए, होना चाहिए। ग्वार जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य फसल है, ये भाई किसानों का सारा जीवन और साधन संसाधन इसी से चलता है, तो ग्वार के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए। आपने मार्केट टाइम्स टीवी पर ग्वार को लेकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पंकज जी को, जिन्होंने बताया कि साल 2025 में ग्वार फिलहाल एक रेंज बाउंड में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, और वो रेंज रह सकती है 5800 से लेकर 5500 या ऊपर में मैक्सिमम 6000 का स्तर जो है ग्वार दिखा सकती है। इससे ज़्यादा की तेजी फिलहाल ग्वार में नहीं दिखाई देती। तो आप देख रहे थे मार्केट टाइम्स टीवी पर ग्वार को लेकर खास पेशकश। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि जल्द ही मार्केट टाइम्स टीवी अपने स्टीक आंकड़ों को आने वाले 2 दिवसीय ग्वार के सम्मेलन में शो करेगा। तो ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर ग्वार के आंकड़ों का विश्लेषण जारी है।